अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि ख़वातीन चाहे हमारे यहाँ की हों या दुनिया भर में कहीं की भी, कुछ सवालात बिल्कुल एक जैसे पूछती हैं। मसलन दुनिया भर की ख़वातीन मर्दों से ये 5 सवाल ज़रूर पूछती हैं। तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही? क्या वो लड़की मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है? जब मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे? और अगर कोई भी मर्द इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी गलत दे देना तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। लिहाजा मैंने बहुत ही एहतियात से होम्योपैथिक तरीके से, यानी कि बहुत ही बेज़रर किस्म के जवाबात तैयार किए हैं इन सवालों के। तो कॉपी पेंसिल लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके भी काम आ सकता है। सवाल नंबर 1 है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? इसका जवाब सर हिलाकर हरगिज नहीं देना, बल्कि फौरन दे देना है कि मैं इस वक्त क्या, मैं तो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। सवाल नंबर 2 है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो मर्द हजरात से इल्तिजा है कि इसका जवाब ये नहीं देना कि मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं। इसमें से भी का लफ्ज हटा दें और सिर्फ ये कहना है कि मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। तीसरा सवाल यह है कि क्या मैं मोटी लगती हूं? इसके जवाब में बड़ी एहतियात की जरूरत है। थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर कहिए, ये तुमसे किसने कह दिया है? तुम बिल्कुल मोटी नहीं लगती। और उसके बाद तन्हाई में जाकर तौबा कर लेना लाजिम है। चौथा सवाल यह है कि क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? यकीनन इसका जवाब तो हाँ ही बनता है, लेकिन आपने हाँ में जवाब दे नहीं देना, नहीं तो आप अपने पैरों पे वापस नहीं जा सकेंगे। तो आपने बड़े आराम से इसका जवाब देना है। ओहो, क्या बात की है तुमने? कहाँ तुम और कहाँ वो? और याद रहे, इसमें कहाँ तुम पे जोर देना है। और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? तो इसका जवाब तो यही बनता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आपने ये नहीं कहना। अगर आपने चालाकी भी दिखानी है और झूठ भी नहीं बोलना तो आपने बड़े आराम से कह देना है, अल्लाह करे पहले मैं मर जाऊं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें। मैं हूं जवाद बशीर और मेरा साथ देंगी सोफिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम जवाद। क्या हाल है सोफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सोफिया। जी जनाब, कुछ बता दें फिर आज। मेरा ख्याल है कि शो में आज की जो सेलिब्रिटी हैं, आज के जो गेस्ट हैं, उनको बुलाते हैं। और व्यूअर्स, हमारी आज की सेलिब्रिटी जो है उनका ताल्लुक है म्यूजिक से। फुल ऑफ एनर्जी, टैलेंटेड, और उसके साथ साथ कंपोजर बहुत अच्छे हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, सिंगर तो खैर हैं ही बहुत अच्छे। और मजे की बात ये जवाब कि उन्होंने पाकिस्तानी होने के बावजूद जो अपना डेब्यू किया वो बॉलीवुड से किया। अच्छा जी जनाब, तो बुलाते हैं बहुत सारी आपकी और मेरी तालियों में नुमान को। अस्सलाम वालेकुम। जी नुमान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोफिया, आप तो हमेशा सेलिब्रिटीज को बुलाती हैं, आपने नुमान को भी बुलाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी किसी को बुला लूं। यानी कि आज फिर आप किसी को बुला रहे हैं? हाँ जी, मैंने सोचा हम एंकरिंग तो करते ही रहते हैं, तो क्यों ना एक एंकर को बुला ली जाए। पता नहीं आप उनको जानती हैं या नहीं, लेकिन मैं बुला लेता हूँ, आप देख लें। आते हैं जी एंकर साहब। हाँ व्यूअर्स, आपका दोस्त, आपका होस्ट सरमद फटा हाजिर और आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहली बात है कि आज मेरे जो गेस्ट हैं वो सबसे पहले आ गए और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक इतनी जैम है, मुझे पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। मेरे साथ आज जवाद बशीर है और सोफिया अहमद है, और हमारे एक तहलका खेज सिंगर भी हमारे साथ है, नुमान जावेद। आज इनसे बहुत सारी होंगी बातें। जवाद, आप बहुत कम नजर आते हैं टेलीविजन पे, ये क्या वजह है? एक मिनट जरा, इसकी वजह क्या है? आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, आप घर का काम करना भी भूल गई हैं। फटा साहब, एक मिनट भैया, आप ये भूल गए हैं कि हम यहाँ पे एंकर हैं, जवाद बशीर, सोफिया अहमद। हाँ जी, आप यहाँ पे गेस्ट हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जिस प्रोग्राम में जाऊं वो प्रोग्राम मेरा अपना होता है, मैं उसके एंकर होता हूं, नो प्रॉब्लम। सॉरी, ये लोग तो सर के लिए हेलमेट बनवाते हैं, आपने गुट के लिए हेलमेट बनवा दिया। खतरा मुझे इसका। अच्छा, यस, वेरी हाथ नाइस। खराब हो गया तो गिटार कौन बजाएगा? वाह वाह वाह, वेरी गुड। आप यहाँ पे गेस्ट हैं, आपने गेस्ट से इंटरव्यू नहीं करना। Exactly. आप मेरे से बात करें। आप ये बताएं, मुझे सब बातें छोड़ें, आप ये बताएं आप हुकूमत के इतने खिलाफ क्यों हैं?
असल में मैं आपको ये जो बात बताना चाहता हूं, 1 साल से मेरे पास एक ही गाड़ी है, वो कब तक मैं चलाऊंगा? 70 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं रोज उसी पे बैठ के रश में जाता हूं, रोज उसमें आता हूं। नो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। इसका हुकूमत के खिलाफ होने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन मैं 1 साल से एक ही साल के 365 दिन होते हैं, एक ही गाड़ी में 365 दिन चलाऊं? नो, मैं एक नई गाड़ी, इधर बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। हुकूमत से गाड़ी निकलवाना चाहते हैं? ये आप इस बात को तो आप गोलमोल करें ना, मैं जो बता रहा हूं कि मुझे गाड़ी और चाहिए। अच्छा, आप जरा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, काफी जज्बाती हो गए हैं। हमारे गेस्ट आए हैं, ये आपको कोई छोड़ गया या आप खुद आए हैं? नहीं जी, मुझे उन्होंने बंद किया था, मैं भाग आया हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। जिस तरह बैठे इस तरह मतलब इस तरह ये गिरा भी लग सकती है। अच्छी बात है ना, गिरा लगी होनी चाहिए, टेक्निकल बात है। तो आप दरबार पे जाएं, आप दरबार पे जाएं, यहाँ क्यों बैठ के? आई एम सॉरी। अच्छा, हमें इजाजत है, हम जरा बात कर लें, आप क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप नहीं बोल नहीं रहे, मैं आई एम एंकर, सरमत फटा मेरा नाम है। हमें समझ आ गई, अब जरा बाद से बात कर ले। जवाद, मुझे समझ नहीं आती कि आप गेस्ट कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं। बस जरा थोड़ी सी गलती हो गई इस दफा मुझसे, जरा ज्यादा ही। नुमान प्लीज थोड़ा आप ना अच्छा, मैनेज कीजिएगा, है ना? हमने ये नोटिस किया है कि आप वहाँ से जो चल के आए हैं तो आप नंगे पाँव आए हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, मन्नत नहीं थी, वो मुझे जूते पहनना पसंद नहीं है, मेरे पैरों का दम घुट जाता है, सार होता है। आप तो सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकते, वो जूती छुपाई की रस्म तो गई। मैं अंगूठे दे वाल वाल है वो लागे वाल कर छड़िया मेरी गोद। लेकिन नुमान, आप वैसे इसी तरह से रहते हैं? ये इतने सारे गैजेट्स भी हैं आपके, बहुत सारी काफी एक्सेसराइज्ड हूं मैं, कोई बड़ा ही मॉडर्न टाइप का मलंग हूं, तो चलता है। ये क्या फील देते हैं? आप इंग्लिश में धमाल डालते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस। कोई फील देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप बाल भी कटवाएं, वरना इन्हीं बालों में से कोई चीज निकल के आपको लड़ भी सकती है। नहीं, मेरे बालों से चीज निकली, साथ बैठ गई। लड़नी क्या है, जवान हो के आई है बाल। आप ये मेरा खून चूस चूस के ये हालत हुई है दोस्त। आपका मतलब है मैं जूं बड़ी हुई। जवाद बशीर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप फील्ड में कैसे आ गए? आपको किसने एंटर किया? किस पे आ गए? फिल्म में? इस फील्ड में? नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप गेस्ट है, मैंने आपसे पूछ रहे हैं यार। मैं एंकर, आई एम एंकर। अच्छा, ठहरे, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिखे। बात है कि एंकर से बोलता है ना, मैं एंकर, तो यहाँ तक फुहार आ रही है। यहाँ तक वो देखें, वो बड़ा वाला कतरा, वो शबनम की कतरे। आप बहुत बात, काली शबनम, मैंने एसिड रेन, मैंने आपको पोल्यूशन बहुत है ना, डस्ट। आई एम एंकर। अच्छा, आप एंकर है, मैं जरा व्यूअर से बात कर लूं। नाज़रीन, हमने सुना है कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी नहीं, रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। आप कभी रोई हैं सोफिया? नहीं। आप कभी हंसे वैसे? नहीं, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ, फिर तो आप हंस ही नहीं सकते। फिर भी इनका दुख हम बाद में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात होती है। हमारे से बड़े बड़े लोग बैठे हुए जावेद। मैंने आपकी क्लच प्लेटें उड़ा देनी है, हर बात पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वाई ब्रेक। गेस्ट ब्रेक नहीं ले सकता। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक एंकर जनाब और हजरात। एंकर हजरात ही कहना चाहिए क्योंकि इतना शोर मचाते हैं कि एक से ज्यादा लग रहे हैं। आप नुमान से कुछ पूछना चाह रही थी? मैं नुमान से ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने रिंग्स पहनी हुई है, इनमें से कोई स्टोन भी है या ये वैसे ही है? बस कोई आपकी बर्थ स्टोन है, कोई गुड लक स्टोन है? ये मेरे किडनी स्टोन्स है जी। अच्छा। मुझे गुर्दे में पथरी थी तो मैंने कहा जाहिर नहीं करता, इस पे चढ़वा लेता हूं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप फेडरल हुकूमत के तो इतने खिलाफ हैं ही, पंजाब गवर्नमेंट के क्यों खिलाफ हैं आप? देखिए, बात सुने, 2 साल से मैं एक ही घर में रह रहा हूँ। वाई 5 कनाल में घर है, वही दरो दीवार, वही सोफे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा घर मेरे पास होना चाहिए जिसमें मेरे बच्चों के लिए क्रिकेट स्टेडियम हो। 3 स्विमिंग पूल होने चाहिए, एक में जिसमें ठंडा पानी हो, एक में गर्म पानी हो, और एक खाली हो। नहीं, खाली क्यों हो? कभी नहाने को जी नहीं भी करता। भाई एंकर का शेख ज्यादा है, सारे वही शौक है आपको, ग्राउंड हो, ऐसा हो, बेटे की गाड़ी हो। मैं 2 साल से एक ही घर में क्यों? उसी दरवाजे को मैं रोज क्रॉस कर रहा हूँ, उसी घर में मैं वही रोज ही वो पिक्चर्स देख रहा हूँ, वो टेलीविजन रोज एक घर चेंज चाहता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको हमेशा होटलों में सोते देखा। देखिए, जब कोई मुझे बुलाता है तो जाहिर सी बात मुझे उसने होटल में रूम ही देना है ना। मैं आपने कोई सराय में तो मुझे सोते हुए नहीं देखा। आपको लोग बुलाते हैं? जी, मुझे नहीं, मुझे सुन लिया मैंने, आपको लोग बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा बोलते हैं ना तो बहुत सारी गलत चीजें मुझसे निकल जाती हैं। आप पकड़े गए, नुमान ने
देखिए मैं जब बैंकरी के लिए जब कहीं जाता हूँ दूसरे ममालिक में, जब होटल में रहूंगा तो मैं वहाँ किसी के मंजी बिस्तर पे सोऊंगा। अच्छा जवाद, जब भी ये बात करते हैं मुझे ऐसे लगता है कि अभी उठा के कुछ पत्थर ही मारेंगे। हाँ, क्या ये आजकल के एंकर्स क्या बताते नहीं हैं? बदमाशी क्या, आई एम एंकर यार, सरमत फटा कोई आम आदमी नहीं है। उनका कसूर नहीं, इनको नाड़ पे नाड़ चढ़ती है। देखे जी आपने मेरी बात सुने, देखा मेरा बाजू छोटा है। खाली बाजू नहीं, इनके कद भी छोटा है, किरदार भी छोटा है ना। क्या मतलब, मैंने कवर किया इनकी बात को, आप कवर कर लेने देना। ख़वातीनो हज़रात, गाना जो है वो गाया जाता है, सूफियाना कलाम पढ़ा जाता है और गजल सुनाई जाती है, लेकिन कवाली एक वाहिद ऐसी चीज है जो की जाती है। और नाजरीन, हम जो कवाली आपको सुनाते हैं वो हमारे बहुत ही कवालीफाइड किस्म के कवाल जो है वो आपको सुनाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लें सामने। बाजा रोटी ते मकान दियां लाया, बाजा रोटी ते मकान दियां लाया, वोट लेके बाहर सुटे आ, बाजा रोटी ते मकान दियां लाया, वोट लेके बाहर सुटे आ। ओए ना कीतियां ने बड़ियां कमाइयां, वोट लेके बाहर सुटे आ, बाजा रोटी ते मकान दियां लाया, सानू लगी है ते रोटी असा खानी है, बुढ़ी मैनू पुछदी है गैस कदों आनी है, बुढ़ी मैनू पुछदी है गैस कदों आनी है। ओ बाला वेड़े विच, ओ बाला वेड़े विच पाइयां ने दुहाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया, बाजा रोटी ते मकान दियां लाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया। कखदा नहीं पत्ती दी बीमारी है, एक खा के जाता दूजा कहंदा मेरी वारी है, एक खा के जाता दूजा कहंदा मेरी वारी। ओए ना आपस विच, ओए ना आपस विच वारियां ने लाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया, बाजा रोटी ते मकान दियां लाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया। सारे सारे गारे गारे गमा 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 बा 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 दा बा दा बा नी दा नी सा, दानी दानी दा बा दा बा 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 मा गमा गारे सा। 4 साल खप्पे खप्पे विच खप गए ने, जमहूरियत सारे साडे चाल हथ गए ने, जमहूरियत सारे साडे चाल हथ गए। ओए ना भूलेंगे च, ओए ना भूलेंगे च गोलियां चलाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया, बाजा रोटी ते मकान दियां लाइयां, वोट लेके बाहर सुटिया। बाजा लाइयां, बाजा लाइयां, बाजा लाइयां, बाजा लाइयां, रोटी कपड़े ते मकान दियां बाजा लाइयां, बाजा लाइयां, ओ वोट लेके मार सुटिया। जी व्यूअर्स, तो आपने कवाली देखी, क्यों जवाब कैसी लगी कवाली आपको? ये सोफिया ने आना था कवाली से वापस। जवाब, इन एंकर पर्सन को तो छोड़े ना आप, ये तो आपने गलती कर ही ली है बुला के। मुझे ये बताएं कि कभी किसी सियासतदान से आपकी बिल मुशाफा मुलाकात हुई है? हाँ हाँ, सबसे ही मिला हूँ मैं। अरे वाह, तो सबसे ज्यादा खुश खुराक जो है वो कौन सा सियासतदान है? सबसे ज्यादा खुश खुराक मेरा ख्याल है फारूक सत्तार साहब है। लेकिन वो तो बहुत स्लिम से हैं। हाँ, तो इसीलिए वो खुश खुराक है ना, कि खुराक को देखते हैं खुश हो जाते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है। तो अब है व्यूअर्स, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं यहीं पर।
वेलकम बैक व्यूअर्स। जवाद, ये बताइए कि दुनिया में खूबसूरती मर्दों की वजह से है या औरतों की वजह से? ऑफ कोर्स मर्दों की वजह से। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वो रंग नहीं होगा, वो जंग होगा। जरा गौर से पढ़ें जनाब, ये मिसरा औरतों के लिए है, आप मर्दों के लिए नहीं है। यार ये बेइज्जत करवाया आपने। ये क्या जन जर और जमीन के पीछे आप लोग पड़ गए, हमें किस लिए बुलवाया आप? और यार आप जो बड़ी बात करें, आप मुझे बताएं, मैंने तो सुना है कि आपको लिफाफे वगैरह लेते हैं। मैं लिफाफा कल्चर के सख्त खिलाफ हूं। मैं लानत भेजता हूं लिफाफा लेने वाले पे और देने वाले पर। ये अकाउंट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपने ज़कात और अतियात और पैसियात वो मेरे अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। एक मिनट, तो आप पैसे यूं ही इकट्ठे करते हैं? देखो जरा। तो पैसे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो इसी तरह इकट्ठे करते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं पैसों से लोग इकट्ठे करते हैं। ये तो वैसे धब्बा है एंकर पर्सन के नाम पे ना। क्या कह रही हैं आप? जो सुन रहे हैं आप। सुन रहे क्या? मैं आप कल्चर की बात करूं। ये अकाउंट किस लिए बने? पैसा आप उस तरह ट्रांसफर करें। अच्छा मुझे एक बात, पैसे की आप बात छोड़े, हमने ये नोट किया है कि आप जो हैं, आपका जो गेस्ट होता है उसको आप पिन डाउन कर देते हैं। अगर मतलब आप निकलवा लेते हैं उसे जबरदस्ती जवाब। अगर आप मुझे भी पिन डाउन करने की कोशिश की, मैं कहूं मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं देना, तो क्या कर लेंगे? आप सवाल का जवाब देंगे मेरे? मैं नहीं दूंगा। आपकी जुर्रत कैसे कि आप सवाल का जवाब है जुर्रत, मैं आपके सवाल का जवाब आप सवाल का जवाब देंगे? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं कहता हूं आप सवाल का जवाब देंगे। आपने ईंट उठा ली है, मैं फिर भी आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपकी ये जुर्रत जरा भाई जरा पकड़ना, ये अमानत है मेरी। ये 1.5 की मस्जिद बना लो इससे। असला भी है। सवाल का जवाब दो मेरे। बेटा मैं भी एंकर हूं, नहीं दूंगा तुम्हारे सवाल का जवाब। मैं भी यूं आ जाता हूं, मैं यूं हो जाता हूं। अब आप मुझे आपकी आवाज ना आए, क्योंकि मेरे पास आपसे बड़ी गन है, ओके? जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ठीक है जवाब। हाँ। बहुत आप भी फड़क रहे थे। और अब हम अपने गेस्ट से बात करेंगे और आप जरा चुप रहेंगे। अब ये सोफिया के पास गन है। अच्छा नुमान, जो म्यूजिक कर रहे हो वो भी लोगों के लिए भी कर रहे हो या वो अपने अंदर की चीज है? लिख मैं अपने लिए रहा हूं, जो मेलोडी बना रहा हूं वो लोगों के लिए बना रहा हूं। जवाब, ये बताएं कि औरतें ज्यादा ज़हीन होती हैं या मर्द? ऑफ कोर्स मर्द। क्या मतलब है? औरतें ज़हीन नहीं हो सकती? भाई अगर औरतें ज़हीन होती तो वो औरतें क्यों होती? ये कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका वास्ता कभी किसी ज़हीन औरत से नहीं पड़ा। मैंने एक दफा कोशिश की थी ज़हीन औरत को तलाश करने की, तो मैंने गूगल पे टाइप किया ज़हीन औरत और एंटर दबा दिया। कमाल है, क्या रिजल्ट आया? अभी तक सर्चिंग ही लिखा हुआ आ रहा है। अब दिखाते हैं जी व्यूअर्स आपको एक खाका, और खाका देखकर फिर वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे। गिलानी साहब आप? तुम कौन? और मुर्शिद जी, मैं तो यहाँ पे अपने रिक्शे के चलानों के चक्कर में इतजाज करने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ा हूँ। आप इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से यही बैठा हूँ। मुर्शिद, वो किस चक्कर में? वही एक बात, खत लिखो, खत लिखो। और बाबा जी एक खाती तो है, और लिख दे। कैसे लिख दूँ? देखते नहीं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और मुर्शिद जी ब्रीक सा धागा तो है, और खोल दे। और नहीं तो इधर ले आओ, मैं खोल देता हूँ। खपे 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 खपे। ये मुबारक धागा है, ऐसे नहीं खुलता। बाबा जी ये धागे वाली बात तो समझ में आ गई है, और लेकर आप नीचे क्यों नहीं उतरते? खपे 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 खपे। ठीक है खपे। अब पता लगा मैं नीचे क्यों नहीं उतरता। मुझे नीचे कोई उतरने नहीं देता। अच्छा आप डोंट टच मी। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। आप ऐसे मेहमानों को मैंने सुना बड़ा गुस्सा दिला देते हैं, तो कैसे दिलाते हैं? नहीं, बात आप खुद गुस्से में कर रहे हैं। नहीं, अरे मैं तो बहुत हंसमुख आदमी हूं, तो गुस्सा आता ही नहीं है। ये जो आप यूं कर रही है गुस्से वाली बात ही है ना भाई? नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। नॉर्मल है। ये गर्दन हिलाना भी गुस्से वाली बात है।
नहीं, मैं गुस्सा कर ही नहीं रहा। ये जो आप ये गुस्सा है ना भाई, मैंने नहीं किया। ये जो नहीं किया ये गुस्से वाली बात है। आप मेरी बातें क्या बंदरों की तरह रिपीट क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो ये जो बंदर कहना ये भी गुस्से वाली बात है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया, आपको समझ आप ये यूं कर रहे हैं, ये गुस्से वाली बात है। आप मेरी नकल मत उतारें। आपको गुस्सा आ रहा है। मैंने आपको कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तो गुस्सा नहीं आ रहा तो ये किस तरह आप बोल रहे हैं? आप मेरे से ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहे हैं? तो आप वाह, इसका मतलब कि गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? सोफिया इसको समझाएं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन जवाद आप क्यों गुस्से में आ रहे हैं? आप आराम से बात करें ना। It's good, very nice. इसको गुस्सा आ रहा है ना? अच्छा, लेकिन एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि आप मेहमानों को कैसे लड़वाते हैं? ये तो मैंने आपका करिश्मा देख लिया, आपने जवाद को गुस्सा तो मैं आपको भी लड़वा सकता हूँ। हमें मैं और सोफिया नहीं लड़ सकते, हम बहुत अच्छे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तुम जिस दिन बिल की आखिरी तारीख थी, तुम इनके घर से 2000 रुपए जब लेने गए हो तो वापस अभी तक क्यों नहीं दिया? कभी 2000 रुपए नहीं लिए। तुम सोफिया के घर गए हो, 2000 रुपया इनका तुमने देना है। सोफिया तरले तुम्हें 2 दफा चेक जब इस प्रोग्राम का तुम्हें जब आया, आपको कैसे पता है कि मैंने इनसे 2000? मुझे कड़ी नजर रखता हूँ मैं, मुझे सब पता है। तुम 2000 रुपए तुमने उसका देना, तो क्या लग रहा है आपको? क्या सोफिया ने कहा है कि 2000 लेना है? तो सोफिया बताओ ना, इसे 2000 रुपए तुमने लेना कि नहीं लेना? मैंने तो कभी दिया ही नहीं। तुमने इसको क्यों कहा कि मैंने 2000 रुपए? मुझे खुद कहा है। झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुमसे नहीं लिए 2000 अरे भाई जवाब, जगह जगह तुमने 5 जगह लोगों में बात की है। कहती फिर हो कि 2000 रुपए मैंने तुमसे लिए। झूठ बोल रहे हैं, जवाब हद होगी। आप इनकी बात 2000 की खातिर आपने ये ब्रेकिंग न्यूज भी रेडियो पे भी दिए गए। दो जवाब में पागल हो गए। 2000 रुपए मैंने कैसे लिए थे? अच्छा हाँ, तुमने देने हैं 2000 रुपए। तो दो ने 2000। मैंने नहीं देने, मैंने लिए नहीं तुमसे 2000 रुपए। देने हैं मेरे 2000। क्या हो गया? मैंने 2000 रुपए तुमने उसको तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन को कह दिया तुमने। नहीं, मैंने उसको कहा ही नहीं है और उसने खुद से कह दिया और तुमने मान लिया और अब इस बात पे पक्के हो गए तो दो मेरे 2000। मैंने जब तुम्हारे 2000 रुपए देने ही नहीं है तो फिर मतलब कैसा बड़ा Don't talk to me. ये अपनी क्लास मेरा ख्याल है कि ये कुछ ये फितने फैला रहे हैं। ये इसी तरह करते हैं अपने शोज में भी। आप जरा ना चुप ही रहिए, अब हो जाइए आप। वैसे भी नुमान का आ गया गिटार, हमने देख लिया आप लड़वाते कैसे। आप चुप रहना, आपने चुप रहना आपने। अब हमने बहुत अच्छे नुमान से गाने सुनने। ओके जी सुनाए नुमान, वो जो अभी आप फरिया के साथ कर रहे हैं एक। और पिया मुझे याद तेरी तड़पाए, तेरे बिना अब चैन कहीं ना आए, मनते मुरादे मांगी रब से दुआएं मांगी, ऐसे मिले ये दो जहां, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सोफिया, आपसे एक पहेली पूछता हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसानों की तरह जमीन पे भी चलती है और हवा में भी उड़ती है? ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। हो सकती है, एयर होस्टेस। हद हो गई भाई, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं नुमान जावेद और उनके साथ सरमद फड्डा साहब भी मौजूद हैं, जो बहुत चुलबुलाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। अच्छा सरमद फड्डा साहब, आप ये बताइए कि आप अपने बॉसेस को क्या समझते हैं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं समझते? मैं खुद ही बॉस हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। नहीं मेरी तो आप किस बॉस की बात कर रहे हैं? जो भी आपके बॉस जो मैं किसी को कुछ नहीं समझता। 1 मिनट ऑफिस के बॉस। एक मिनट जरा, एक कॉल आ गई है। यस बॉस। बॉस आई एम सॉरी। क्या आप क्या प्रोग्राम देख रहे हैं? आई एम सॉरी, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया था सर। सॉरी सर, आप भाभी के साथ शाम को मेरे साथ खाने पे चलेंगे सर। सर सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू सर। बस ये तो आप पकड़े गए ना यहीं पे। नहीं, वो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। मैं असल में कुछ भी नहीं समझता। अच्छा ये बताएं कि अब तो आप एंकर हैं। यस। एंकर पर्सन बनने से पहले आप क्या करते थे? एंकर है? पहले भी एंकर? मैं शुरू से ही एंकर हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि खवातीन मेरा इंतजार किया करती थी। वो कैसे? खवातीन घरों से बाहर आ जाती थी जब मैं कहता था कि आलू ले डिंडे ले कद्दू ले लरने लो, धनिया मुफ्त। सुभान अल्लाह खान साहब, क्या कहने वाले। लेकिन आप ऐसी ट्यून बना सकते हैं? धनिया मुफ्त। ये धनिया मुफ्त। और मतलब आप तो कह रहे थे कि उस वक्त भी आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा थी। जी हाँ, जो चीज मंडी में 35 रुपए की होती थी, मैं 50 रुपए के हिसाब से रेटिंग उस वक्त भी मेरी हाई थी। अच्छा, इस तरह रेटिंग ज्यादा होती थी? जी हाँ। रेटिंग ये तो चले, ये सब्जी वाली बात कर रहे हैं आप। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी मैं लाइव शो करता रहा हूँ। वो
यकीन कीजिएगा कि लाइव शो में मेरी हाई क्लास रेटिंग होती थी। लाइव ऑडियंस? जी, लाइव ऑडियंस के साथ। संग दिल को संग लेकर, संग दिल को संग लेकर, ये देखो मेरा रिच बोल रहा है। संग दिल को संग लेकर संग दिल के संग गए, संग दिल ने सिंह मारा, संग खाकर मर गए। सपा दे पुत कदी मित्री मरदे भावे चुलियां दूध पे आइए, जिस्म दी गर्मी दूर ना होवे भावे सड़क ते कच्चियां दे नाल लाइए। मैं एक तुहानू गल दस दियां, हुणे तुहानू मैं सुरमे दी शीशी देना, एक मिनट सोफिया जी तुहानू भी दियांगा। एक मिनट तुसी भाई जी किते जाना, तुहाडे लिए 2 शीशियां ने, एक सिलाई मेरा नाल है कि तुसी अख च पाओ जे वेखना बंद ना हो जे ते मेरे ना मनना। उस वक्त मेरी हाई क्लास रेटिंग थी, जब मैं बस में वहां कैसी रेटिंग ज्यादा थी भाई? कोई जो 15 रुपए की शीशी है 25 रुपए की बेचनी। अच्छा चले चले, ये तो हमें समझ आ गई। उससे पहले क्या करते थे आप? एंकर। नहीं, एंकर वो कैसे? मैंने लोगों को ख्वाबे गफलत से जगाया है। अरे वो तो भाई अलामा इकबाल ने जगाया था। उन्होंने एक दफा जगा दिया था ना, ये फिर सो गए थे। मैंने दोबारा जगाया है। अच्छा फिर सो गए थे? जी सर, ये मैंने जगा दिया फिर उनको, जो दोबारा सो गए थे। जिनको अलामा इकबाल नहीं जगा सके उनको आपने कैसे जगा दिया? मैंने यकीन, मेरा वेट होता था, मेरा इंतजार होता था। जब मैं शहरी में पीपा बजाता था तो लोग उठते थे, यकीन कीजिएगा। मेरी उस वक्त भी हाई क्लास रेटिंग थी। अरे भाई, शहरी के उठाने में कैसे रेटिंग थी आपकी? जब मैं दस्तक देता था, बेल बजाता था किसी घर के, कोई मुझे 50 रुपए नजर करता था, कोई 100 रुपया, कोई ये, तो मैं वो रेटिंग थी, मेरी हाई क्लास रेटिंग थी उस वक्त। अच्छा ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? तालीम देखो, मेयार होना चाहिए तालीम। नहीं, मेयार तो होना चाहिए। आपकी कितनी है एजुकेशन? बच्चों को मैंने बड़ी आला तालीम दिलवा रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि बच्चों को जाना चाहिए, चीन तक जाना चाहिए। चीन आप गए तालीम हासिल करने? नहीं, देखो बात ये, मैं जो बात कर रहा हूं, तालीम सबको हासिल करना चाहिए, इससे मुल्क तरक्की की तरफ। मेरा ख्याल है जवाद ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी एजुकेशन काफी है, तभी ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो एजुकेशन, जो तालीम, जो हर आदमी को दिलवानी चाहिए तालीम, हर शख्स का फर्ज बनता है अपने बच्चों को। व्यूअर्स, हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं। अरे भाई ठहरे, ब्रेक का टाइम नहीं है अभी। हमने उनसे गाना सुना है, हमारे गेस्ट, मेरा ख्याल है आप इनको रहने देते हैं। आप जरा रुकिए। नुमान का गिटार बहुत जबरदस्त है। मैं तो गिटार के बारे में भी आपने बताना है कुछ। माशाल्लाह, रिजेम्बलेंस देखे, रिजेम्बलेंस देखे। वाह वाह वाह, दिखा दे, ये देखे रिजेम्बलेंस। माजी, हाल, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल तारीख है। तारीख मुस्तकबिल है हमारा। मुस्तकबिल। यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, जाने तू जाने जमाना। नर न न न न, नर न न न न, नर न न न न, बाहों में ले ले मुझे, होठों से तू छू ले मुझे। कम फील माय लव, कम फील माय लव। कहनी जो तुमसे बात है, महका महका वो राज है। कम फील माय लव, कम फील माय लव। Hold me like you want me. Love me like you need me, yeah. यमला पगला दीवाना, ले चाम। यमला पगला दीवाना, वाह वाह। यमला पगला दीवाना, जाने तू जाने जमाना। नर न न न न, नर न न न न, नर न न न न। ये थे नुमान जावेद। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे भाई ब्रेक नहीं लेनी, हमने नहीं जाना ब्रेक पे। आपको ब्रेक पे जाने की इतनी जल्दी है तो आप चले जाए यहाँ से। इतना अच्छा गाना सुन के, इतना चार्ज होके, तो फिर ब्रेक पे जाना है। मैंने उसमें अपने वो रैप डालने हैं बीच में, है ना? गुड। आप भी भूखे नहीं मरेंगे। अब दिखाते हैं जी हम आपको एक स्किट, और उसके बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे नुमान से कुछ और बातें। और मेरे साथ भी। ये होती है तालीम, इससे कहते हैं नया तालीमी निज़ाम। हमने इस मुल्क में पहली दफ़ा जदीद निज़ाम तालीम को मुतारिफ कराया है। ये देखें, हम इस स्कूल में टीवी लेकर आए हैं। आज मैं आपको सुनामी की किस्में पढ़ाऊंगा। सुनामी की 4 किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? 4। सबसे पहली किस्म कसूरी सुनामी। जब कसूरी सुनामी आए तो आपने इस तरह करना है। आपने देख लिया कि किस तरह कुर्सियां उठाकर भागना है। अब है सुनामी की दूसरी किस्म, बहावल नगरी सुनामी। जब ये सुनामी आए तो आपने बसंत का माहौल बना देना है। इस तरह
तीसरी किस्म है एम सुनामी। ये बड़ी बदतमीज सुनामी होती है, वो आप ही की तरफ आ जाती है। इससे बचना है, भला किस तरह? इस तरह। और चौथी सुनामी है असली सुनामी। इसमें जबरदस्त। अच्छा ये बताएं जवाद, आपका क्या ख्याल है कि नेक्स्ट जो है हमारे वजीर आजम वो कौन होंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि हुसैन हक्कानी साहब होंगे। अरे हुसैन हक्कानी साहब कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने तो वजीर आजम हाउस में रहने की प्रैक्टिस भी कर ली है। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक सरमद फड्डा साहब जो फड्डेबाज हैं। मुझे ना सोफिया अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये एंकर है। उससे बदतमीजी से बात। हाँ मैं कर रहा हूँ आपसे बदतमीजी। आपका मेरे पास कच्चा चट्ठा है। मैं अगर ये लोगों को बता दूं तो यकीन करना कि आप यहाँ नजर नहीं आओगे। ये पेपर क्या है? पेपर क्या है? ये कल आपकी कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। मैं तुम्हें बता दूं, आपने एक एंकर के साथ मत्था लगाया है। एक मिनट, इस पेपर पे है क्या? ये मैं आपको बताऊं फिर आप इसमें है क्या? इस तरह एक मिनट आप टीवी पे कुछ ना बताएं, मुझे बताएं जरा, दिखाएं। देखिए आप, देखिए आप, सब कुछ है इसमें। ओए ये तो खाली पेपर है। खाली इसे यूं देखें जैसे नोट नहीं देखते उसमें तार देखते हैं। आप मुझे यूं देख बना रहे हैं, मेरा कोई कच्चा चट्टा नहीं है, समझ आइए। आपके लिए भी एक कागज है। मेरे लिए? जी ये निकाहनामा में साथ में अपने मैंने साइन कर लिए हैं, बस आपके रह गए। ये निकाहनामा का मेरे पास भी आपके लिए कागज है, FIR कागज है, FIR है और वो ब्लैक नहीं है, आपका नाम लिखा हुआ ऊपर। ये सब कुछ है। प्लीज मुझसे जरा तमीज से बात कीजिए। अच्छा ऐसे बंदे जब पकड़े जाते हैं ना, बाद में इनकी मासूम सी गुजारिश होती है, कपड़े इनके कुट इतनी चढ़ चुकी है, इतनी फैंटी वेरी नाइस गुड। गलत कामों में कपड़े फटते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, रहने दें बस। ये आप अपना कच्चा चट्टा मुझे दीजिए। ये मेरे पास ही रहने दीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज जरा। वैसे भी सफेद है, ये ब्लैक पेपर है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। ये ब्लैंक है। हाँ, बताता हूँ फिर मैं आपको, कोई नो प्रॉब्लम। व्यूअर्स मैं आज आपको जवाद बशीर के बारे में एक ऐसी बात आप जवाद बशीर के बारे में व्यूअर्स को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुंह इधर कर लें, अपना मुंह इधर कर लें। हमने गाना सुनना है अभी नुमान से। ये कहते उधर कर लो, आप कहते इधर कर ले, ये क्या है? अच्छा नुमान से हम बात कर लेते हैं, इनको रहने देते हैं ना, इनसे बहुत बातें होगी ना। फेसबुक यूज करते हैं नुमान? यस, नो मी। नुमान फेसबुक यूज करते हैं? हाँ जी फेसबुक यूज करता हूँ। फेसबुक एक बेहतरीन चीज है, एक क्रेज के तौर पर यूज होती है, पब्लिसिटी के लिए करते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए किस तरह यूज? मैं सिर्फ ये पढ़ने के लिए करता हूँ कि वहाँ पे लोगों ने लाइक क्या किया। आप लिखो ना ऊपर माय ग्रैंडफादर डाइड और आपको बेस्ट दोस्त आके लिखा राशिद लाइक्स इट। और बेस्ट होता है, उसमें कुछ भी बुरी बात लिखियो, 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइक किया होता है। वर्स्ट नाइटमेयर क्या है आपका? वर्स्ट नाइटमेयर? वर्स्ट नाइटमेयर मेरा है to not be able to provide for the people I love. Other than that, I have no fears. कहीं पे भी खड़ा कर दे। Okay. फड्डा साहब आपको भी किसी चीज के खोने का डर है? रेटिंग्स ओदा सार रुक जाएगा रेटिंग का। इन्होंने मेरे दिल की बात की, रेटिंग इज वेरी गुड, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तालीम के बारे में आपने नहीं बताया। ब्रेक पे चलते हैं। अरे नहीं ना, अरे भाई ब्रेक नहीं लेनी अभी ब्रेक नहीं लेनी अभी। हमने नुमान से गाना सुनना है। वैसे जवाद सबकी डिग्रियां चेक हुई थी, इनकी भी डिग्री चेक होनी चाहिए, एंकर पर्संस की भी है ना? नहीं वो असल में नहीं ठीक है, रहने हम नुमान से बात कर रहे हैं। नुमान वो कुछ आप सुना रहे थे हमें, गुजरों पे आपने कोई चीज, हाँ कुछ बड़ा हट के कुछ जिक्र किया था। वो रिमिक्स नहीं था, वो मैंने गाना बनाया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेट किया है, जिसको अब हम रिवाइव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपनी फिल्म कर रहे हैं। तो उसमें था एक AR रहमान की कॉम्पोजिशन थी, वो रंग दे बसंती से। अच्छा। तो उसका कुछ मिक्सचर किया है। ए साला जदों सोवा माही दे नेड़े होवा वे गुजरा वे गुजरा वे गुजरा ओए मर जावे जल्दी सावा दी हनेरी आगे टी ला 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 ला
वे गुजराबे वे गुजराबे वे गुजराबे। क्या बात है। लेकिन कमाल तो ये है जवाद कि देखें AR रहमान के साथ हमने कैसे जोड़ लिए ये, है ना। व्यूअर्स आपने जवाब अरे भाई उन्होंने लेनी इजाजत है। लो क्या हो गया भाई, हमें भी कुछ कर लेने दें। थैंक यू वेरी मच नोमान, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक्सप्लोर हुई और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल शो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। और फटा साहब, नाइस टू मीट यू। फटा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए। लेकिन अपनी एजुकेशन अगर बता दें, तालीम बता दें कितनी है। प्रोग्राम नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा अभी हमारे पास तो टाइम है। तालीम का कुछ बताएंगे? नो ठीक है। बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है ये इनके लिए। मेरा ख्याल नाज़रीन ये फटा साहब ने तो हमें तालीम के बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन हमारे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जवाद बशीर को इजाजत दीजिए और सोफिया अहमद की तरफ से खुदा हाफिज। खुदा।